हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 14। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज, देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दी है। पहले कंडीशन में कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए जिसके एलिमेंट क्या है 1 2 3। सबके लिए मैंने ये मान लिया कि सेट ए पर ये जितने भी रिलेशन दिए गए हैं ये सब किस पे है, सेट ए पर है। चलिए एक एक करके सबका एग्जांपल लेते हैं। पहला, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांजिटिव ना हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 1 लिखता हूं, ठीक है, 2 2 लिखता हूं, 3 3 लिखता हूं, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अच्छा, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर इंक्लूड कर देता हूं कुछ एलिमेंट। जैसे मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं 1 3, तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए मुझे 3 1 डालना होगा। और जब मैंने 3 1 डाल दिया तो यहाँ 1 1 है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अब मुझे ट्रांजिटिव हटाना होगा ना जी। तो ट्रांजिटिव ना होने के लिए मैं इसमें 2 3 ले लेता हूं, ठीक है, 2 3 ले लेता हूं। तो इसमें मैं 3 2 भी लूंगा ताकि ये सिमेट्रिक हो जाए। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे ट्रांजिटिव ये कैसे नहीं है। जैसे यहाँ 1 3 है, यहाँ 3 2 है, तो यहाँ 1 और 2 भी चाहिए ना, तो 1 2 इसमें नहीं है। समझ गए। तो ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है, सिमेट्रिक हो जा रहा है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। चलिए दूसरा, इसी सेट पे देखेंगे, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो जाए लेकिन सिमेट्रिक ना हो। रिफ्लेक्सिव हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो उसमें 1 1 2 2 और 3 3 एकदम होना कंपलसरी है। अच्छा, ट्रांजिटिव हो जाए, ठीक है, तो ट्रांजिटिव हो जाए लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें एलिमेंट एक ऐड कर देता हूं 1 2 2 1 छोड़ देता हूं, 1 2 ही ऐड कर देता हूं। तो देखो 1 1 है, 1 2 है, और फिर मुझे 1 2 चाहिए, तो ये तो है ही, ठीक है ना जी। 1 2 है, 2 2 है, और मुझे 1 और 2 चाहिए, तो 1 2 तो ये है ही। देख रहे हैं ना। तो ये ट्रांजिटिव हो जा रहा है लेकिन सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि यह 1 2 है, 2 1 नहीं है। तो ये आपका हो गया ना, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा देखते हैं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। तो मैं यहां 1 2 2 1 और 1 1 लिख देता हूं। देखो ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी हो गया। देखो 1 2 है, 2 1 है, 1 1 भी है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 2 2 और 3 3 नहीं है। 4 नंबर, सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो और ना ही ट्रांजिटिव हो। तो रिलेशन आर मैं सिंपली 1 2 और 2 1 लिख देता हूं। ये आपका सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव हो लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव हो और ना ही सिमेट्रिक हो। तो भैया मैं सिंपली अगर मैं 2 3 सिर्फ लिख दूं तो ये आप देख रहे हैं कि ये केवल ट्रांजिटिव है, ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गिवन द रिलेशन, अच्छा ये रिलेशन दिया है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 और 2 3 ऑन सेट ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। क्या कह रहा है, एड मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सो दैट द इनलार्ज रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। मतलब कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इसमें ऐड करने हैं ताकि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। तो भैया देखो, अगर मुझे इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो मुझे इसमें 1 1 की 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 1 2 है और 2 3 है, तो सिमेट्रिक होने के लिए मुझे इसमें 2 1 भी ऐड करना होगा और 3 2 भी ऐड करना होगा। तो ऐड होने वाले एलिमेंट ये 3 हुए, ये 2 हुए। सिमेट्रिक के लिए मैं बता रहा हूं। अच्छा, अब जब ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे तो देखो यहां 1 2 है, 2 3 है, तो 1 और 3 चाहिए ना इसमें भाई।
1 3 ऐड करना पड़ेगा। अब 1 3 ऐड किए तो 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा ताकि ये सिमेट्रिक हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद और कोई 2 1 है, 1 3 है, तो 2 3 चाहिए, तो 2 3 इसमें है, 3 2 है, 2 3 है, तो 3 3 चाहिए, वो भी है। मतलब कि यही आपके 7 मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर पेयर ऐड करने पड़ेंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आपके क्या होंगे, क्या होंगे, तो 1 1 2 2 3 3, ताकि रिफ्लेक्सिव हो जाए। और इसमें 1 2 2 3 पहले से था, तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए मुझे 2 1 और 3 2 ऐड करना पड़ा, और ट्रांजिटिव के लिए मुझे एक 1 3 ऐड करना पड़ा। जब मैंने 1 3 ऐड किया तो सिमेट्रिक के लिए मुझे 3 1 भी ऐड करना पड़ा। तो यही सारे आपको एलिमेंट इसमें ऐड करने होंगे, तो आपका जो रिलेशन है ना वह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 है और रिलेशन आर दिया है सेट ए पर, ऑन सेट ए, जिसके एलिमेंट है 1 2 1 1 2 3। पूछ रहा है व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर मे बी एडेड टू आर, इस रिलेशन आर में, सो दैट इट मे बिकम्स ए ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए, ये ट्रांजिटिव हो जाए। तो देखो ना भाई 1 2 है, 2 3 है, तो इसमें 1 3 अगर एक ऐड कर दिए तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, तो सिर्फ एक ऐड होगा, 1 होगा, और वह एलिमेंट कौन होगा, वह ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, है ना, ऑर्डर पेयर क्या होगा, तो ऑर्डर पेयर वो आपका क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। यही ना सिर्फ ऐड करेंगे, क्योंकि देखो 1 2 है, 2 3 है, 1 2 है आर में, एंड 2 3 भी है आर में बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो मुझे इसमें 1 3 बिलोंग कराना होगा, ठीक है, तभी ना ये ट्रांजिटिव होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्या लेट सेट ए दिया जिसका एलिमेंट ए बी सी है एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन ए, सेट ए पर डिफाइंड है एज फॉलोज। रिलेशन आर कैसे डिफाइंड है, तो इसके एलिमेंट है यहाँ पर ऑर्डर पेयर में, देखिए किस तरह से दिए हुए हैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी, देन राइट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर टू बी एडेड इन आर, इसमें ऐड करने से, टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, इसको रिफ्लेक्सिव बना दिया जाए और ट्रांजिटिव बना दिया जाए, उसके लिए आप क्या क्या इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड कर सकते हो। तो मैं पूरा रिलेशन बना के दिखाता हूं। ए तो पहले से है, इसमें मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए इसमें बी ऐड करना होगा और सी ऐड करना होगा, क्योंकि सेट ए में एलिमेंट ए भी है, तो ये 2 एक्स्ट्रा ऐड किए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बी सी है और ए बी है। थोड़ा अब इसमें ध्यान से देखिए, यहां ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए और सी भी होना चाहिए, तभी ना ट्रांजिटिव होगा, यानी कि इसमें एक ए और सी भी ऐड करना होता है, यानी हमने 3 नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड किए, ठीक है। तो वो ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से होंगे, मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से होंगे, मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से होंगे, ऑर्डर्ड पेयर वो हो जाएगा आपका बी बी, सी सी और ए सी, यही आपके मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, यही मिनिमम ऑर्डर पेयर होंगे 3 को, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड ए रिलेशन ऑन एन, मतलब नेचुरल नंबर पे, ठीक है। हमें इसमें चेक करना है, डिटरमाइन विच ऑफ द अबव रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चलिए तो इसको रिलेशन के फॉर्म में कुछ हम लोग अच्छे तरीके से दिखा देते हैं। एक्स वाई ऑर्डर पेयर में इसमें एलिमेंट है जिसमें रिलेशन क्या है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और एक्स वाई क्या हो रहे हैं,
यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, नेचुरल नंबर की बात करें तो क्या कोई नेचुरल नंबर खुद से बड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है, ये यूनिवर्सल फॉल्स है। यानी कि x बिलोंग्स टू n के लिए x से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि x वाला ऑर्डर पेयर कभी भी नहीं बिलोंग करेगा r में। देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r जो रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, ठीक है। मैं कह रहा हूं यहां पर कि एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर से, इसका मीनिंग है कि x इज ग्रेटर देन y, फॉर ऑल एक्स वाई किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। तो अगर कोई नेचुरल नंबर किसी नेचुरल नंबर से बड़ा है, यानी x अगर y से बड़ा है तो y क्या x से बड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं, वो तो छोटा हो जाएगा ना जी, समझ रहे हैं ना, ठीक है। यानी कि y x नहीं बिलोंग करेगा r में, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन r जो होगा सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं, ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। अगर मैं यहां कहता हूं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मीनिंग क्या है कि x इज ग्रेटर देन y, एंड इसका मीनिंग क्या है? y इज ग्रेटर देन y। x y से बड़ा है और y z से बड़ा है, दैट मीन्स x z से बड़ा हो जाएगा ना जी, यानी कि x z भी बिलोंग्स करेगा, x z बिलोंग्स करेगा r से, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन r जो है सिर्फ ट्रांजिटिव हो रहा है, ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। सेकेंड नंबर देखिए, रिलेशन r इसे मान लेते इस तरह से, एक्स वाई ऑर्डर पेयर में उसके एलिमेंट है और एक्स वाई के बीच में रिलेशन क्या है कि दोनों का सम जो है ना 10 के इक्वल है, ठीक है, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आप यहां से एक्स वाई के जो बीच का रिलेशन है हम वाई बराबर में लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस एक्स हो जाएगा ना। अगर मैं x एक नेचुरल नंबर 1 लेता हूं तो y का वैल्यू होगा 10 माइनस 1, क्या आ जाएगा यहां से? 9 भी आपका एक नेचुरल नंबर है। x बराबर 2 रखते हैं, x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 माइनस 2 8 भी आपका नेचुरल नंबर है। x इक्वल टू 3 लेते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 3 7 भी आपका नेचुरल नंबर है। x इक्वल टू 4 लेते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4 6 भी आपका एक नेचुरल नंबर है। x इक्वल टू 5 लेते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5, ये भी आपका नेचुरल नंबर है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, 6 लेते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 6 4 आपका नेचुरल नंबर है ना। चलिए अब लेते हैं 7 तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 7 जो कि आएगा 3 भी आपका एक नेचुरल नंबर है। 8 लेते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 8 2 भी आपका नेचुरल नंबर है। 9 लेते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 9 1 आपका नेचुरल नंबर है। लेकिन अब x के जगह 10 लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा? तो y इक्वल टू 10 माइनस 10 0 आ जाएगा, लेकिन 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। यानी कि रिलेशन R में क्या क्या आया? 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 7 के बाद 7 3 के बाद 8 2 9 1 इन आया। तो ये जो रिलेशन दिख रहा है, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, कोई कई सारा रीजन दे सकता है। देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, सिर्फ सिमेट्रिक की बात करें, अगर सिमेट्रिक की बात करें तो ये सिमेट्रिक ही होगा,
देख लो 1 9 है तो इधर 9 1 है, 2 8 है तो 8 2 है, देख रहे हैं ना जी, ये सिमेट्रिक ही होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर इसमें ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बी ए भी आर में बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू किससे, तो ए बी बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से, समझे। आप इसे ए बी या ना लिखिए, आप एक्स वाई ऊपर लिए थे तो एक्स वाई भी ले सकते हैं। ये एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, और यहां देख रहे हैं वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है आर में। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। रिलेशन आर क्या है, सिमेट्रिक है, समझ गए ना। चलिए ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। यहां हम लोग देख रहे हैं कि 1 9 जो है ना आर में बिलोंग कर रहा है, और 9 1 भी बिलोंग कर रहा है। कई सारा एग्जांपल ले सकते हैं, तो इसमें 1 1 होना चाहिए था ना, लेकिन 1 1 नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन आर जो है ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए इसका थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर में हम रिलेशन आर इस तरह से ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर में है, एक्स एंड वाई के बीच रिलेशन है एक्स इंटू वाई इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ये किसी इंटीजर का स्क्वायर है, ठीक है, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। पहले अगर मैं कहूं x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर तो खुद ही स्क्वायर है ना, इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। ये x का स्क्वायर है, इंटीजर x का स्क्वायर है कि नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स करेगा r में, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन r क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए अब सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं, सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। मैं लेता हूं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग है कि एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, एन इंटीजर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, जब x इंटू वाई स्क्वायर है किसी इंटीजर का, तो y इंटू एक्स भी तो स्क्वायर हो जाएगा किसी इंटीजर का, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है, यानी कि वाई एक्स भी बिलोंग्स करेगा आर में, ठीक है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। रिलेशन आर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब चलिए ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव की बात करें तो एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, एंड मान लेते हैं कि वाई जेड भी बिलोंग करता है आर से। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, एक्स वाई बिलोंग कर आर से, इसका मतलब है कि एक्स इंटू वाई इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि वाई इंटू जेड इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो जाहिर सी बात है एक्स इंटू वाई स्क्वायर है किसी इंटीजर का, और वाई इंटू जेड यानी वाई जेड भी स्क्वायर है किसी इंटीजर का, तो एक्स जेड इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ये भी आपके स्क्वायर होगा किसी इंटीजर का, ठीक है, एक इंटीजर का ये भी स्क्वायर होगा, यानी कि एक्स जेड भी बिलोंग करेगा आर से, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन आर देखिए हमने, ये रिफ्लेक्सिव भी हो जा रहा है, सिमेट्रिक भी हो जा रहा है और ट्रांजिटिव भी हो जा रहा है। इसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो। अब देखो, अगर मैं कहूं 2 8 बिलोंग्स टू आर एंड
8 18 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, ये देखो गुना करोगे तो 16 आएगा, 16 4 का स्क्वायर होता है। यहाँ इंटू करोगे तो 144 आएगा, है ना, 144 आएगा, वो 12 का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 और 18 की बात करूं तो ये भी आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 36 आएगा, वो 6 का स्क्वायर होता है। तो जब x इंटू वाई स्क्वायर हो रहा है किसी इंटीजर का और वाई जेड भी स्क्वायर हो रहा है किसी इंटीजर का, तो x इंटू जेड भी स्क्वायर होगा किसी इंटीजर का, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिए, रिलेशन आर कैसे डिफाइन है, उसके एलिमेंट एक्स वाई ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं। क्या दिखा रहा है रिलेशन इनके बीच, x प्लस 4y इक्वल टू है 10 एंड एक्स वाई क्या है, बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। चलिए x प्लस 4y इक्वल टू है 10, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 4y। तो मैं यहाँ y का वैल्यू अगर 1 लेता हूं नेचुरल नंबर, तो x का वैल्यू आएगा 10 माइनस 4 इंटू 1, 10 माइनस 4 यानी कि 6। ठीक है, अगर मैं y का वैल्यू 2 लेता हूं तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो 10 माइनस 4 इंटू 2 यानी कि 10 माइनस 8, ये आ जाएगा आपका 2, ये भी नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं 3 ले लेता हूं तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4 इंटू 3, यानी कि यहां आ जाएगा 10 माइनस 12 यानी माइनस 2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। यानी कि रिलेशन आर में एलिमेंट क्या क्या होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे 6 आया है जब y का 1 रखे हैं, 6 1, x का वैल्यू 2 रखे हैं तो y का भी 2 आया है, x का वैल्यू 2 रखने, x का वैल्यू 2 आया है कब, जब y का वैल्यू 2 रखे हैं, यही ना हो रहा है। तो इस रिलेशन को देख के आपको क्या लग रहा है, तो भैया ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, ये सब नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 6 1 है, 1 6 नहीं है, केवल ये ट्रांजिटिव होगा, है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं, चाहो तो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूं। चलिए सबसे पहले अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं सिंपली कि 1 1 नहीं बिलोंग कर रहा रिलेशन आर में, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 6 1 है, बिलोंग्स कर रहा है आर में, लेकिन 1 6 नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे 6 1 है, लेकिन 1 किसी के साथ रिलेटेड है ही नहीं, 2 2 है, अब 2 किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स वाई वाले ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स कर रहे हैं आर में, लेकिन वाई जेड के साथ, लेकिन वाई जेड के साथ बिलोंग्स नहीं कर रहा है। यानी कि अगर 1 6 के साथ रिलेटेड है तो 1 किसी और के साथ रिलेटेड नहीं हो रहा है, यानी एक्स वाई रिलेटेड हो रहा है आर से, लेकिन वाई जेड रिलेटेड नहीं है इसमें कहीं भी। ठीक है, यानी कि वाई जेड नहीं बिलोंग्स कर रहा है आर में, एक्स वाई वाला ऑर्डर पेयर तो मिल जा रहा है, लेकिन वाई जेड वाला ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है, यानी 6 1 मिल रहा है, लेकिन 1 किसी के साथ और जुड़ा हुआ तो है नहीं, देयरफॉर लिख सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव। अगर यह दोनों होता, एक्स वाई भी बिलोंग करता, वाई जेड भी बिलोंग करता, और एक्स जेड नहीं बिलोंग करता, तब वो ट्रांजिटिव नहीं होता। उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ा हुआ है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ गए? तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और आप इंस्टाग्राम पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा के पेज को जरूर लाइक कर लेंगे। फेसबुक पेज भी आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, दोनों को लाइक कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।